बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द बेसिक कंसेप्ट बाय ए के नज़र। तो आज हम क्लास 5th का यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, यानी कैसे हम 2 या 2 से ज़्यादा डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन 3 मेथड से करते हैं, यानी 3 मुख्तलिफ मल्टीप्लिकेशन है डेसिमल्स में, जो आज हम इस लेक्चर में करते हैं। नंबर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000, यानी हम डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 के साथ, 10 के साथ और 1000 के साथ। ठीक है, इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल करते हैं होल नंबर के साथ, और इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे डेसिमल का बाय डेसिमल्स, यानी इसमें जब हम टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों क्या होगा, डेसिमल्स होगा। इसमें जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनमें 1 डेसिमल्स नंबर होगा, 1 होल नंबर होगा, और इसमें जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें एक डेसिमल नंबर्स होगा और 1 या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा। तो सिंपल हम इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये इजी है, ये दोनों तरीका सेम है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा इजी है। इन दोनों को अंडरस्टैंड करने के बाद आप ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000। जब हम किसी डेसिमल नंबर्स को 10 से ज़रब देते हैं, या अगर हम किसी डेसिमल को 100 से ज़रब देते हैं, या अगर हम किसी डेसिमल को 1000 से ज़रब देते हैं, तो इसके लिए रूल सिंपल ये है। आप ऐसे भी ज़रब दे सकते हैं कि 1.59 मल्टीप्लाइड बाय 10, ऐसे भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए कुछ टाइम वेस्ट करेगा। इससे इजी तरीका, ये तरीका हम यहाँ पर करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं ये तरीका नहीं करता, लेकिन ये तरीका यहाँ पर भी होता है। इसके लिए मैं सिंपल सी रूल्स ये है कि इस नंबर्स को देखो, अगर इसमें सिपर्स 1 है तो आप इस पॉइंट को एक नंबर राइट साइड की तरफ मूव करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो इस नंबर्स को मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ 1, 5। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल पॉइंट एक नंबर राइट की तरफ आएगा, तो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पर आएगा +9। तो ये था 10 का रूल। आप इस ज़ीरो को देखना है कि इसमें कितने ज़ीरो है, और इसी तरह आप डेसिमल को राइट साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ जब हम देखते हैं तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया गया है इस 2.48 को, यानी इसमें हमारे पास कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2, जब पॉइंट यहाँ पर आएगा 4 अपनी जगह और 8 अपनी जगह। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉइंट और पॉइंट के पास 0 आप खुद लगा सकते हैं, लेकिन 0 के पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट के आगे यानी राइट साइड पर जब 0 हो और इसके बाद कोई होल नंबर्स नहीं हो, यानी इसके बाद कोई और नंबर नहीं हो एक्सेप्ट 0, तो वो 0 हम काउंट नहीं करते, तो इसलिए हम इस 0 को और पॉइंट को मिटा देते हैं। यानी इसका आंसर हमारे पास ये आया 248। ठीक है, इसी तरह अगर यह देखा जाए इसी एग्जाम्पल में, इसमें हमारे पास 3 ज़ीरो है, यानी हमें इन डेसिमल पॉइंट को राइट साइड 3 नंबर्स आगे ले आना है। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो हम इसको इधर लाएंगे, यहाँ पर 2 नंबर है तो हम यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं। मैं देखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कि हम यहाँ पर 3, 0, 6
जब 2 नंबर से तो तीसरा नंबर हम खुद पुट कर सकते हैं और वो कौन सा नंबर होगा, 0 होगा, यानी हम 0 पुट कर सकते हैं। इसके बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, यानी अगर कोई आप ऐसे डेसिमल आगे ले आते हैं और यहाँ पर नंबर्स कम है तो आप 0 लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 2 0 है, मतलब इसका कि हम इस डेसिमल पॉइंट को 2 नंबर्स राइट साइड तरफ मूव करते हैं। तो हम 3 जब हम पॉइंट यहाँ पर ले आएंगे तो 1 0 फिर पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, फिर 3 हम पुट कर रहे। तो ये था सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 100 बाय 10 100 1000। ये तो इजी था। अब ये भी इजी है, लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन में आपको ये पॉइंट याद रखना है कि हम पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट को आंसर में कहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो चलो एग्जांपल करते हैं, आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे इस एग्जांपल से। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, जिस तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वही मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट हम बाद में पुट करते हैं 8 2। तो सिंपल तरीका क्या था कि पहले हम इस 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जब एक हिस्सा ख़त्म होता है तो इसके जगह पर हम 0 या खाली छोड़ देते हैं, या इसके जगह हम ज़रब यानी x नीचे लगाते हैं। यानी 2 पहले हम इन 2 को 6 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 12। 2 पुट किया, एक बाकी हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। इस तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10। और नंबर नहीं है, इन जगह को हम खाली छोड़ लेते हैं, यानी यहाँ पर हम 0 भी पुट कर सकते हैं, इसके जगह हम x भी पुट कर सकते हैं और इसके जगह हम खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसके जगह पर 0 पुट करता हूँ। ठीक है, अब इसकी बारी है। 8 को अगर हम 6 से ज़रब दें तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 8 के 48। ठीक है, 8 पावर हमारे पास रह गया। अब 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 24। 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 24 प्लस 4 28। 8 यहाँ पर लगेगा, 2 हमारे पास मल्टीप्लाई बाकी रह जाएगा। अब 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 40। 40 प्लस 2 42। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद 2 अपनी जगह पर, 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। 5 1 यहाँ पर आया। 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ये सिंपल एडिशन है। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड पावर अपनी जगह। अब हमारे पास तो ये आंसर आया, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसमें डेसिमल पॉइंट पुट करें। और डेसिमल पॉइंट अब हम कैसे पुट कर सकते हैं, हम इसको देखना है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर DP यानी डेसिमल पॉइंट किन 2 नंबर के बाद है, तो यहाँ पर यानी 2 नंबर के बाद हमारे पास क्या है, डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 2 नंबर्स के बाद हम पॉइंट पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर ये आया, यानी 439.52। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि 4.91 एंड 34 सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 4। 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 9 4 36। ठीक है, 3 और 4 4 16 और 3 19 19। ठीक है, इसकी जगह हम 0 पुट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3। 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 27 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 14। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। 4 अपनी जगह, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 16। 1 यहाँ पर आया, प्लस 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6
एंड 1 अपनी जगह। अब हम इन दोनों में डेसिमल पॉइंट कहाँ पर पुट करते हैं, तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है, 2, तो यहाँ पर हम 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। यानी ये मल्टीप्लिकेशन और जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है इसमें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हम डेसिमल पॉइंट कहाँ पर पुट करेंगे और डेसिमल पॉइंट का पता हम कहाँ से लगाते हैं, इस क्वेश्चन से लगा सकते हैं। इसी तरह हम ये एग्जांपल करते हैं कि हम कैसे एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले हम डेसिमल पॉइंट पुट करते हैं। 2 multiplied by 5. 5 multiplied by 6 is equal to 30. 0 तो इन रह गया। 4 multiplied by 3 is equal to 15 plus 3 18. 1 रह गया। अब 4 multiplied by 5 multiplied by 5 is equal to 25 plus 1 26. इसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं। अब 2 multiplied by 6 is equal to 12. 1 रह गया। 2 multiplied by 3 is equal to 6 plus 1 is equal to 7. इस तरह 2 multiplied by 5 is equal to 10. अब हम इन दोनों को सिंपली ऐड करते हैं। 0 अपनी जगह, 2 plus 8 is equal to 0 यहाँ पर आया। 7 plus 6 is equal to 13 plus 1 14. 1 यहाँ पर आया। 2 plus 1 is equal to 3 और 1। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 2, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेसिमल पॉइंट 1 नंबर पर है। तो इन दोनों को जमा किया जाए 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो हम 3 नंबर्स के बाद क्या पुट करेंगे, डेसिमल पॉइंट, यानी 1 4 2 3, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डेसिमल पॉइंट होगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी ये इक्वल है 13.4 का, क्योंकि इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसके बाद कोई नंबर आया 1 2 3 1 to 9 तब इन 0 का वैल्यू होता, लेकिन इसके बाद कोई और नंबर नहीं है तो इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं। अब दूसरे एग्जांपल करते हैं जिसमें 2 डेसिमल पॉइंट है, 582 5.34। सिंपली मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं। पावर मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8, पावर मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 32, 3 रह गया। पावर मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20, 20 प्लस 3 इज 23। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मैं जल्दी से करता हूँ। इसको ख़त्म करने के बाद इसकी जगह हम 0 पुट करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 24, और रहेगा 2 हमारे पास हासिल। इस तरह 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। अब जब 2 नंबर्स ख़त्म हो गए तो इसकी जगह हम 2 0 पुट कर सकते हैं। अब हम 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10, 0 रह गए, 1 हमारे पास हासिल हुआ। पावर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 40, यानी 8 × 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 41। इसकी जगह हम पावर और 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29। तो ये था हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब हम इन दोनों को यानी इन तीनों को जमा करते हैं। 8 अपनी जगह, 8 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 1 7 8 प्लस 2 10, 0 1 यहाँ पर आया, 1 प्लस 9 10 प्लस 11, 1 यहाँ पर, और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये आंसर आया। अब हम इसमें डेसिमल पॉइंट पुट करते हैं। तो डेसिमल पॉइंट का अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेसिमल पॉइंट डीपी मतलब डेसिमल पॉइंट हमारे पास 2 नंबर्स के बाद है, और यहाँ पर भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 नंबर्स के बाद है। अब अगर इन दोनों को जमा किया तो 4 बन जाता है। तो यहाँ पर इस आंसर में हम 4 नंबर्स के बाद क्या पुट करेंगे, डेसिमल पॉइंट। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट पुट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। ये भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन आपको याद रखना है कि हम डेसिमल पॉइंट कहाँ पर पुट करना है। तो ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन दबाइए, ताकि जो नई आने वाले वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।